In class 7, we were discussing chapter 1. Today we will discuss other mode of nutrition in plants. As we know, green plants have green pigments called chlorophyll, and they synthesize their own food with the help of chlorophyll. Some plants do not have chlorophyll, so they follow heterotrophic mode of nutrition. On the basis of mode of nutrition, heterotrophic plants can be divided into two groups, that is parasites and saprophytes. First we will discuss parasites. Parasites, a plant which live on or inside another organism and host and derive the food from it is called a parasite. मतलब एक ऐसा प्लांट जो खुद खाना नहीं बना सकता और अपना न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट से लेता है, उसे अपन पैरासाइट कहते हैं. इसका एग्जाम्पल है कसकटा. एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें एक स्पीसी तो बेनिफिटेड होती है, लेकिन दूसरी स्पीसीज जो होती है वो बेनिफिट नहीं होता है, उसे हार्म होता है. जैसा ये कसकटा एक येलो कलर का प्लांट होता है जिसे हिंदी में अमरबेल कहते हैं. अब ये जो प्लांट होगा ये पैरासाइट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता और अपने फूड के लिए ये दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहता है. तो जिस प्लांट पर ये डिपेंड रहेगा उसे अपन होस्ट कहेंगे, और इस प्लांट को जो येलो कलर का है उसे पैरासाइट कहेंगे. इसके और एग्जाम्पल हैं मिस्टलो, वीट्रस्ट, कॉर्नस्मट. इसके अलावा ये अपन यहाँ बेटर ये होगा कि प्लांट पैरासाइट यूज़ करें, क्योंकि अपन यहाँ प्लांट की बात कर रहे हैं. इसके अलावा कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो पैरासाइट की तरह रहते हैं, जैसे लाइस, बेडबग्स, लीचेस और मस्कीटोज, ये सब पैरासाइट्स हैं. सेकंड, सैप्रोफाइट्स. सैप्रोफाइट्स जो होते हैं वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं विच दे ऑब्टेन देयर फूड और न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे प्लांट्स जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे से अपना फूड गेन करते हैं, उन्हें अपन सैप्रोफाइट्स कहते हैं. जैसे फंजाई, मशरूम्स, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, ये सारे सैप्रोफाइट्स होते हैं. सैप्रोफाइट जो हैं वो अपने एनवायरनमेंट के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने के काम करते हैं. जैसा कि ये फिगर है, इसमें आपको ये फंगस दिखा रखी है जो कि मशरूम है. अब आप देखेंगे, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ब्रेड लें और उसको थोड़ा सा गीला करके थोड़ी देर के लिए रख दें, थोड़े दिनों के लिए रख दें, तो आप उसमें देखेंगे थोड़ा सा फ्लफ़ी मैटर आ जाएगा. इसी को ही अपन ब्रेड मोल्ड कहते हैं. फंगी जो हैं ये पिकल्स पे भी उग जाती हैं. लेदर ऑब्जेक्ट्स, क्लोथ्स, इन सारी चीज़ों पे फंगी जो है ह्यूमिड वेदर में उगती है. फंजाई जो है वो यूज़फुल भी हो सकती है और हार्मफुल भी हो सकती है. जैसे कि मशरूम और यीस्ट जो है ये यूज़फुल है. मशरूम अपन वेजिटेबल की तरह काम में लेते हैं, जबकि यीस्ट जो है अल्कोहल बनाने के काम में आता है. इसी तरीके से पेनिसिलियम फंगस जो है वो एंटीबायोटिक बनाने के काम में आता है. लेकिन कुछ फंजाई जो होते हैं वो स्किन डिजीज़ भी करते हैं, जैसे कि रिंगवॉर्म. इन दोनों के अलावा, पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट्स के अलावा, कुछ प्लांट्स होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, मतलब जो ग्रीन तो होते हैं लेकिन अपना जो खाना होता है पार्टली इंसेक्ट्स से लेते हैं. इसका एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट. इसके अलावा सनड्यू, वीनस फ्लैटरैप और ब्लैडरवर्ट. तो ये जो आपको यहाँ फिगर में पिक्चर प्लांट का एक पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ इसके लीव्स मॉडिफाइड हो जाती हैं और एक लिड बनती है. बिल्कुल एकदम पिक्चर की तरह मॉडिफाइड लीफ है और एक लिड है. जैसे यहाँ इंसेक्ट आएगा तो ये उसको बंद कर लेता है. अब ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये इंसेक्ट्स इसलिए खाते हैं क्योंकि इन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है. Insectivorous plant feed on insects to obtain the nitrogen compound needed for their growth. इसीलिए इन्हें पार्शियल हेट्रोट्रॉप भी कहते हैं. नेक्स्ट, सिम्बायोटिक प्लांट्स.
सिम्बायोटिक प्लांट्स ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है दो स्पीसी के बीच में जो एक दूसरे को हेल्प करती हैं। इसमें दोनों ही जो हैं बेनिफिटेड रहती हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है लाइकेंस। लाइकेन जो है वो उसमें ये फिगर में है आपका, इसमें जो ग्रीन पार्ट है वो तो एल्गल कंपोनेंट है और ये जो हाइफी है मेट लाइक स्ट्रक्चर है, ये मेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसे अपन फंगस कहेंगे। अब जैसा कि अपन जानते हैं फंगस जो है वो एक सेप्रोफाइट है, तो ये क्या करेगा, इसको एल्गी को मिनरल्स प्रोवाइड करेगा। और जो एल्गी है ये भी अपन पढ़ चुके हैं, ग्रीन है तो इसमें क्लोरोफिल होता है। तो ये एक तो इस फंगस को शेल्टर और खाना प्रोवाइड करेगी और ये जो फंगस है ये इसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। The condition where two different organisms live together and help each other to survive is called symbiotic relationship। और ये जो रिलेशनशिप होती है ये एडवेंटिशियस होती है दोनों ऑर्गेनिज्म को। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरिया और लेगुमिनस प्लांट। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब अपन पढ़ चुके हैं जो सॉइल होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अब एक बार तो प्लांट्स जो हैं वो उग गए, लेकिन बार बार प्लांट अपन एक ही जगह उगाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट जो है वो कम होते जाते हैं। तो फिर वापस अपन सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे ला सकते हैं। पहला, न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो जो फार्मर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर डालते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। इसके अलावा यूरिया भी है जो है वो एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। एनपी को जो है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम प्रोवाइड करता है, लेकिन जो यूरिया होता है वो सिर्फ नाइट्रोजन ही प्रोवाइड करता है। The crop plant grown in the field require nitrogen in maximum amount to make the proteins। और ये जो क्रॉप्स होती हैं इनको नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। One way to make this soil fertile again is to add nitrogen containing fertilizer। Another way is to grow leguminous crop in this soil। अब जैसा कि आप जान चुके हैं, या तो अपन फर्टिलाइजर्स डालें और ऐसे फर्टिलाइजर्स जिनमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो। सेकेंड, या फिर अपन लेगुमिनस क्रॉप्स उगाएं। तो जैसा कि अपन पहले पढ़कर आ चुके हैं, जो लेगुमिनस क्रॉप्स होती हैं उनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। अभी जो बैक्टीरिया है ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में, और नाइट्रेट्स जो है वो सॉल्युबल होता है जो कि प्लांट आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ अपन ये देखते हैं कि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये जो लेग्यूमिनस रूट्स होती हैं वो ऐसे शेल्टर प्रोवाइड करती हैं और ये रूट्स मतलब पूरी क्रॉप को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये नोड्यूल्स हैं। तो द फार्मर्स डू नॉट नीड टू पुट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन द फील्ड इन विच लेग्यूमिनस क्रॉप हैव बीन ग्रोन अर्लियर। तो ऐसे जो फील्ड्स होते हैं जहाँ लेग्यूमिनस क्रॉप्स उगाई जाती हैं तो फार्मर को ज़्यादा परेशानी नहीं होती और वो आसानी से वहाँ क्रॉप उगा सकते हैं। नाउ सेल्स जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ हैं। सेल्स को अपन बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। अब चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ये बहुत छोटी होती हैं, इन्हें अपन नेकेड आई से नहीं देख सकते। जो सेल्स होती हैं मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला एनिमल सेल, दूसरा प्लांट सेल। अब ये जो सेल होती है इसमें एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसे अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक थिन कवरिंग होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बीच में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है ये सारी तरफ सराउंडेड रहता है साइटोप्लाज्म से। छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी एयर स्पेसेस रहती हैं जिन्हें अपन वैक्यूल्स कहते हैं। ये तो बात हो गई एनिमल सेल की। अब प्लांट सेल, ये फिगर 16 जो है वो आपका एनिमल सेल का डायग्राम है। सेकंड है अपना प्लांट सेल। तो प्लांट सेल एनिमल सेल से 3 तरीके से डिफ़र करता है।
पहला तो इसमें सेल वॉल होता है, दूसरा क्लोरोप्लास्ट होता है और वैक्यूल्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्शन का काम करती है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं ग्रीन होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है यही क्लोरोफिल बनाता है। जैसा कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ अपन देखेंगे कि जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो रेस्पिरेशन का काम करता है और जो वैक्यूल्स होते हैं वो वाटर पार्टिकल्स को होल्ड करने का काम करते हैं। Now you have to do question answers and very short answer type question from question number 27 to question number 40 and long answer type question from 41 to 45. Thank you. That's all for chapter number 1, nutrition in